की वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की विश्व धर्म की अहिंसा में परमो धर्म की बोले परम पूज अहिंसा तीर बेता भारत गौरव मम गुरुदेव आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की जय जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आज भगवत्मा चर्चा हमारी चल रही है आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, अनिश्चय योग, पीड़ा चिंतन। ये हमने 3 चर्चाएं आपसे की। चौथी चर्चा आज बहुत महत्वपूर्ण है, निदान बंद। निदान बंद आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान का मतलब आपको मालूम है, संक्लेश परिणाम होना आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान में निदान बंद नाम का जो आर्त ध्यान है, आचार्यों ने सूत्र बोला निदानम च और निदान बंद। निदान बंद का एक बार मतलब समझ लें, जो तुम मन में चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, ऐसा निदान बंद कहते हैं। आपने मंदिर में भगवान की पूजा की, पाठ की, सत्संग किया, आहार दिया और आपने मन में सोचा कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो मिल जाएगा तुम। लेकिन आजकल उल्टा है, आजकल कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, ऐसा आदमी हो गया है। कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, और व्हाट्सएप पे नहीं डाला तो लगता ही नहीं कुछ किया है हमने। तो विचार करके रखना, हम यहाँ पर भगवान की पूजा करते, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं और उसमें हम फल की चाह रखते हैं, तो हमारा पूजा का फल कम हो जाता है। प्रशस्त निदान बंद, अप्रशस्त निदान बंद, भोग कृत निदान बंद। पहला निदान बंद का नाम क्या है? पहले निदान बंद का नाम क्या है? प्रशस्त। दूसरा निदान बंद कौन सा है? अप्रशस्त। तीसरा निदान बंद कौन सा है? भोग कृत निदान बंद। कहते हैं कि प्रशस्त निदान बंद हमारे मन में भगवान के पास जाएं और भगवान से जाकर हम कहें, हे भगवान मुझे ऐसा शरीर देना जिससे हम तपस्या कर सके, ऐसा शरीर देना जिससे हम व्रत नियम संयम का पालन कर सकें, ऐसा शरीर देना जिससे हम लोगों की मदद कर सकें। इस शरीर के लिए ये प्रशस्त निदान बंद है। भगवान से कहना ऐसा मन देना जिससे हम दूसरों के लिए सहयोगी बन सकें, ये प्रशस्त निदान बंद है। भगवान मुझे ऐसा धन देना जो गरीबों के अच्छे कामों में लगा सकूं, ये प्रशस्त निदान बंद है। जो तुम अपने तन मन धन का सदुपयोग करने की चाह रख रहे हो, भगवान के पास जाकर कहते हो भगवान मुझे ये मिलना चाहिए जो हमारे संयम में कारण बने, जो हमारे मोक्ष मार्ग में कारण बने, जो हमारे आत्म कल्याण में कारण बने, वो सब प्रशस्त निदान बंद है। अप्रशस्त निदान बंद क्या? बदले की भावना से, हे भगवान उसने मेरा बहुत बुरा किया है, उसका भी बुरा होना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, उसके साथ भी ऐसा ऐसा बुरा होना चाहिए। अप्रशस्त निदान बंद है। प्रसंग बस एक उदाहरण दे रहा। एक बूढ़ी अम्मा होगी, उसके शरीर के पीछे पीठ पर इतना बड़ा कुब्बड़ था, झुक के चलती थी। गांव के लोग उसे बहुत चिढ़ाते थे। गांव के बच्चे मिले तो धक्का मार के चले जाएं। गांव के लोग उसको बोलते थे कुब्बड़ वाली अम्मा। वो बहुत दुखी हो गई। देखना अप्रशस्त निदान बंद, वो बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई। परेशान और दुखी होने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हमें इतना बड़ा दुख देकर क्यों भेजा संसार में? ये हमारे पीठ पर इतना बड़ा कुब्बड़ है, इसके कारण से हम बहुत दुखी हैं। विचार करना, रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हमारे पीठ पे इतना बड़ा कुब्बड़ भेज दिया, इतना बड़ा दुख दे दिया, क्यों दिया? एक दिन उसकी भगवान ने सुन ली। जैन भगवान नहीं सुनते, और जो सुनते हैं ना वो तुम्हारी सुनने लायक नहीं रखते। एक दिन उसके भगवान ने सुन ली और भगवान ने कहा कि चल
अब मैं तेरा कुब्बड़ ठीक कर देता हूँ, क्योंकि सब तुझे कुब्बड़ वाली माँ कह के चढ़ाते हैं, कोई धक्का मारता है, कोई पत्थर मारता है, तो अब मैं तुम्हारा कुब्बड़ ठीक कर देता हूँ, तुम्हें सर्वांग से सुंदर बना देता हूँ। भगवान उसे ठीक करने वाले ही थे, तभी उसने कहा रुको भगवान, ये मेरा कुब्बड़ ठीक नहीं करना। भगवान ने कहा क्यों, तुम परेशान हो? हाँ परेशान तो हूं, लेकिन मेरा ठीक नहीं करना, क्योंकि मुझे ठीक नहीं कराना है। तो भगवान ने कहा फिर तुम रोज हमसे मंदिर में क्यों बोलते हो कि मेरा कुब्बड़ मुझे बहुत चढ़ाते, गांव वाले परेशान करते, मैं बहुत दुखी हो गई हूं। उसने दुखी तो हूं। तो भगवान ने कहा चाहती क्या हो? कहा कि बस अगर तुम मुझे खुशी करना चाहते हो, मुझे सुखी करना चाहते हो, मुझे खुश देखना चाहते हो, तो ये सब गांव वालों को भी एक कुब्बड़ इतना बड़ा दे दो। सब गांव वालों के पीठ में कुब्बड़ होना चाहिए, इनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि कुब्बड़ का दुख क्या होता है। ये कौन सा ध्यान हुआ? आप प्रशस्त निदान बंद कई बार आप लोग कर लेते हो। इस पड़ोसी ने मेरी मजाक बनाई है, इसकी भी मजाक बनना चाहिए। मेरे घर में झगड़ा इसने कराया है, इसके घर में भी झगड़ा होना चाहिए। मेरी दुकान इसने बंद कराई है, इसकी भी दुकान बंद होना चाहिए। ये कौन सा निदान बंद है? आप प्रशस्त निदान बंद। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये अप्रशस्त निदान है। और बदले की भावनाओं से जो किया जाता है वो अप्रशस्त निदान बंद है। तीसरे नंबर का निदान बंद है भोगकृत निदान बंद। रावण पूर्व जन्म में मुनि थे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जितने भी नारायण बनते हैं, पृथ्वी नारायण बनते हैं, ये सब पूर्व जन्म के मुनि होते हैं और मुनि बनकर वो निदान बंद कर लेते हैं। रावण पूर्व जन्म का मुनि था। उसके मन में एक बार मुनि बनकर साधना कर रहा है। साधना भी इतनी कठोर कि हर 5 मिनट में एक रिद्धि प्राप्त हो रही है। सामने से एक विद्याधर का वैभव निकल गया। रावण के मन में तभी विचार आया कि मेरी तपस्या का, मेरी साधना का फल अगर ऐसा वैभव हो तो ही अच्छा है। तथास्तु। विचार करना, जैसा मन में सोचते हो वैसा होता चला जाता है, वैसा होता चला जाता है। अगले जन्म में रावण विद्याधर बन गया। भोगकृत निदान बंद क्या है कि हमारे मन में ये भाव आए, हमारे घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे हों, हमारी बीवी अच्छी हो, हमारे पति अच्छे हों, हमारा शरीर अच्छा हो। ये सब संसार की जो चाह है ये भोगकृत निदान बंद है। अब ये समझने का प्रयास करो, ये तीनों की तीनों चीजें आप भगवान के पास जाकर कहते हो या किसी अच्छे काम के लिए आप इसका निदान करना चाहते हो, वो निदान बंद होगा कब? जब तुम्हारे पास वैसा पुण्य होगा। बिना पुण्य के निदान बंद नहीं होता। चाहे प्रशस्त हो, चाहे अप्रशस्त हो, चाहे भोगकृत हो। अगर तुम्हारे पास पुण्य रूपी बैंक बैलेंस होगा तो तुम्हें निदान रूपी उसी में से तुम्हें लोन मिलने वाला है। और आप विचार करना, तुम्हारा पुण्य था परमात्मा बनने का, तुमने भगवान से संसार की चीज मांग ली, तुम्हारी ही पुण्य में से निकाल के उन्होंने दी है। जैसे बैंक में पैसा जमा कराओ, बैंक में आपका पैसा लाख रुपए जमा है और तुम बैंक से लोन लेने जाओ तो कितना देगा? लाख रुपए में से कितने % देता है? हाँ तो 50 की 85 मालूम नहीं है, फिर भी 50 से वादी देता होगा। तुम्हारे पैसे का लोन दे रहा है और तुम्ही से ब्याज ले रहा है। हाँ, तुम्हारे पैसे का लोन और तुम्ही पे ब्याज। कैसी समझदारी तुम्हारी। ऐसा ही तुम जब निदान बंद करते हो, तुम्हारे पास निदान बंद नहीं करते तुम्हें उसका पूरा फल मिलता, लेकिन तुमने जैसे निदान बंद किया तुम्हारा पुण्य खत्म किया और तुम्हें उठाकर वो चीज दे दी। मोक्ष का निदान बंद होता नहीं है।
तो हमें कभी भी निदान बंद नहीं करना, क्योंकि निदान बंद हमारी ही वस्तु का मिल रहा है, हमारी ही चीज़ों का मिल रहा है, और हम छोटी छोटी चीज़ों में हम भगवान से इच्छाएं रख लेते हैं, महत्वाकांक्षाएं रख लेते हैं। जब तक तुम्हारी ये निदान बंद की श्रृंखला चलती रहेगी तब तक तुम्हारा धर्म ध्यान होने वाला नहीं है। निदान बंद मुनिराज करते हैं तो उनको गुलिस्तान बदल जाता है। छठवें गुलिस्तान में मुनिराज हैं और जैसे ही उनने निदान बंद किया गुलिस्तान 5वां आ जाता है। आप ख्याल करके रखना, आप अपने पुण्य पे भरोसा रखो, भगवान से कुछ मत मांगो, ख्याल करके रखो, पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हो जाओ, कुछ नहीं कहना है, अपने आप सूर्य के दर्शन होने वाले हैं तुमको। लेकिन हम समय पे खड़े हों, होता क्या है, रात में खड़े हो जाओ पूर्व दिशा में मुख करके, सूर्य के दर्शन कब होंगे? 4-5 घंटे बाद, थोड़ा यहाँ जल्दी हो जाएंगे, 4 बजे सूर्यदेव आ जाते हैं ऊपर। सूर्यदेव आए या ना आए तो डीमापुर वाले तो आ ही जाते हैं। 4 बजे से जयकारा, और भागचंद जी तुम्हारे 3:30 बजे से नमोकार मंद का जयकारा। पूरे मोहल्ले वाले ये नहीं आए तो लोग उठते नहीं है सो के, वो कहते आज आवाज ही नहीं आई। ख्याल करना, अच्छी बात है, लोगों का सवेरा नमोकार मन से हो रहा है। लेकिन आप विचार करना, जो व्यक्ति सूर्य के दर्शन करना चाहता है रात्रि में खड़ा होगा तो उसे 6 घंटे 4 घंटे खड़ा होना पड़ेगा, और सुबह खड़ा होगा तो तात्कालिक सूर्य के दर्शन होंगे, उसे कहना नहीं पड़ेगा सूर्य दर्शन दो। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को समझना है। जब मौका मिला अच्छे कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का, उसी वक्त तुमने कर लिया तो विचार करके रखना उसका पूरा फल तुम्हें मिलेगा, और उस समय को तुमने टाल दिया तो फिर तुम्हें और 24 घंटे लगेंगे उस सूर्य के दर्शन करने के लिए। इसलिए अपने जीवन में उस निदान बंद से बचने का प्रयास करो। चातुर्मास का समय चल रहा है, ज्ञान ध्यान में पूरा समय व्यतीत हो रहा है। लाभ लेने वाले सुबह से सर्वार्थ सिद्धि, दोपहर में गोमठ सर्वार्थ सिद्धि, भक्तांबर, गोमठ सार, समय सार, 6 डाला, तत्वार सूत्र, हाँ, गृहस्थ गीता, भक्तांबर का विधान, आरती। अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या इसके अलावा? इतना लेने वाले तो इतना भी लाभ ले रहे हैं और पूरा धर्म ध्यान में जा रहा है। बस थोड़ा सा मन और मजबूत करना कि इस चातुर्मास में हमें त्यागी वृत्ति बनना है, इस चातुर्मास में हमें संयमी बनना है, इस चातुर्मास में हमारे बाहर की प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास करना है। जितना अपने में लौट सको, मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिलेगा। जितना जितना हम बाहर छोड़ते जाएंगे उतना उतना अंदर की वस्तु प्राप्त होती जाएगी। नहीं तो मांगने वाला तो जीवन भर मांगता रहता है। और किसी नीतिकार ने कह दिया, मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख, मांगन से मरना भला, यही बड़ों की सीख। निदान बंद नहीं करना, भगवान के पास जाकर कभी कुछ नहीं मांगना। तुमने अगर प्रशस्त निदान बंद किया तो एक बार चलेगा, चलो कोई अच्छा काम किया, लेकिन अप्रशस्त निदान बंद करने वाला नियम से नरक जाएगा। बहुत से लोग ऐसे बदले की भावना बना लेते हैं, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इसे छोड़ूंगा नहीं, जीते जी नहीं कर पाया तो मरने के बाद सताऊंगा। तो क्या बनेगा मरने के बाद? नारकी नहीं बनेगा, क्योंकि वहां से निकल नहीं पाएगा, तो भूत प्रेत बन जाएगा। और भूत प्रेत बन के सताएगा तो क्यों तुम भूत प्रेत बनने की चाह रखते हो? निदान बंद हमें कभी नहीं करना चाहिए। निदान बंद से हमें बचकर अपने जीवन को व्यवस्थित करते रहना चाहिए, क्योंकि निदान बंद हमारे जीवन का पाप की प्रवृत्ति में लगाता है। हमें पुण्य के हिसाब को बढ़ाते चले जाओ। हमें व्यक्तियों से कुछ भी मत मांगो। आप विचार करके रखना, इलेक्शन, कलेक्शन और सिलेक्शन,
हमें जीवन में सिलेक्शन पे ध्यान दो। ये आज अहिंसा टीम की भी आज इलेक्शन हो गई, हमने कौन अध्यक्ष है, बोले अध्यक्ष नहीं बनाया महाराज, 15 की कैबिनेट बना दी मैंने। तो अच्छी बात है, आप विचार करके रखना, अच्छे व्यक्तियों का तुम्हारे जीवन में सिलेक्शन होगा ना, अच्छे विचारों का तुम्हारे जीवन में सिलेक्शन होगा ना, तो तुम्हारा जीवन में हर जगह सिलेक्शन होगा। हमें अपने जीवन में अच्छे पुण्य को बढ़ाएं, हमें कभी कोई चीज़ की मन में इच्छा नहीं रखना, बोलना ही नहीं भगवान से, अपने आप से बोलो कि मेरा ऐसा हो जाए, भगवान तुम्हारी सुनेंगे ही सुनेंगे। अपने आप को मनाओ, तुम अपने आप को मजबूत करो, तुम्हें जो चाहिए जैसा चाहिए, हाँ गलत की तरफ मत जाना, अच्छा तुम सोचते जाओ, अच्छा करते जाओ, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। आज आचार्य भगवंत निदान बंद के संबंध में हमसे यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में कभी भी अप्रशस्त निदान बंद नहीं करना, भोग कृत निदान बंद नहीं करना, करना है तो प्रशस्त निदान बंद करना। चारों प्रकार के आर्त ध्यान के अंदर सबसे खतरनाक यही ध्यान है, क्योंकि हम ना चाहकर भी हम इसे कर लेते हैं। इसलिए आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में प्रशस्त निदान बंद से करने का प्रयास करो। मांगना ही है ना तो भगवान से, वैसे तो मांगने की जरूरत नहीं है, मांगना ही है ना तो भगवान से रोज कहना, भगवान अगर तुम्हें देना ही है तो बस मुझे जीवन में आप जैसा रूप दे दो, हमें देना ही है भगवान तो मुझे आप जैसा बना लो। और कभी कभी तो भगवान से इतना भी कहना कि भगवान मुझे आपके बगल में ही बैठने का प्रयास करना है, आपके साथ ही रहना है, आपके चरणों में ही रहना है। भगवान अभी जितने हमारे साथ कर्म लगे हैं वो कर्म कटें और मैं आप जैसा बन जाऊं, बस ये भावना बनाओ। संसार की इच्छाओं को करने का प्रयास मत करो, संसार की इच्छाएं मांगना पूरी करना ऐसा ही है, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी फिर तैयार। पढ़ते तो हो ना आप, दाम बिना निर्द्वंद की तृष्णा वश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो छान। तो क्यों आप इतना कर रहे हो? आप विचार करना, ये तृष्णा जो जब तक बनी रहेगी उसकी पूर्ति कभी होने वाली नहीं है। जितना है ना उतना भी उपयोग नहीं कर सकते तुम। ख्याल करो, अपने जीवन में निदान बंद से बचकर प्रशस्त ध्यान की ओर जाएं। भगवान से इतना ही कहें, ये आर्त ध्यान को धर्म ध्यान में बदलने के लिए, हे भगवान जो कुछ है प्राप्त है, पर्याप्त है, बस मुझे आत्म शांति की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, आपका रूप मिले, आप जैसा संयम मिले, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये भावना भाएं। ओम नमः जगदेव। जय जिनमानी की, भगवान महावीर स्वामी की वात्सल